हर हर महादेव। तो आज की कथा है नीलकंठ की कथा। वो कथा जिसमें शिव ने इस संसार को बचाने के लिए स्वयं विष का पान किया था। सोचो, अगर आप किसी को भी ये कार्य दिया जाए कि उसे विष का पान करना है तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। किंतु ये कार्य शिव ने किया इस संसार को बचाने के लिए। तो आइए जानते हैं ये कथा क्या है। बहुत समय पहले देवता और असुर में अमृत को लेकर युद्ध चल रहा था। देवता और असुर दोनों ही अमृत चाहते थे, तो इसके लिए समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंदरांचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बने रस्सी। मंथन आरंभ हुआ और किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन मंथन में से क्या क्या निकलने वाला है। उस मंथन में से निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिर जाए तो संपूर्ण संसार का विनाश हो जाता। सभी देवता और असुर घबरा गए कि अब इस विष का पान कौन करेगा, कौन इस विष को ग्रहण करेगा और हम सबको बचाएगा। तब सबके मन में जो सबसे पहला नाम आया वो था शिव। तो सभी देवता और असुर महादेव के पास पहुंचे और उन्हें जो भी घटनाक्रम था सारा समझाया और बताया। तब शिव ने सोचा कि अगर ये जहर संपूर्ण संसार में फैल गया तो ना तो देवता बचेंगे और ना ही असुर। जिस अमृत के लिए आज ये युद्ध चल रहा है, इस अमृत को पान करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा अगर ये जहर संसार में फैल गया तो शिव ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई बंधन नहीं रखा, कोई प्रश्न नहीं किया। वो जहर अपने हथेली में लिया और उसको ग्रहण किया। और जैसे ही उन्होंने वो जहर ग्रहण किया, माता पार्वती ने उनके कंठ पर अपना हाथ रख दिया ताकि वो जहर उनके शरीर में ना जाए। और वो जहर यहाँ कंठ में ही रुक गया, इससे आगे वो गया ही नहीं। उनका कंठ नीला पड़ गया था उस जहर के कारण। और तभी तो हमारे महादेव कहलाए नीलकंठ। तो ये कथा थी नीलकंठ कहलाने की। और यहाँ शिव ने समझाया कि जो दूसरों के कष्ट लेकर उन्हें बचाता है वही असल में महान होता है। और ये कार्य केवल और केवल महादेव ही कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ जहर पीने की नहीं है और ना ही सिर्फ इतनी है कि भगवान नीलकंठ कहलाए। ये कहानी है जिम्मेदारी की, त्याग की और निष्काम सेवा की। अर्थात अगर आपकी जिम्मेदारी उस वक्त क्या है, आपका कर्तव्य उस वक्त क्या है, वो आपको करना है। अब चाहे आपको अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए जहर ही क्यों ना पीना पड़े, पर आपका कर्तव्य उस वक्त जो है आपको उसे निभाना ही होगा। जैसे महादेव ने किया। महादेव ने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए और संपूर्ण संसार को बचाने के लिए जहर को भी ग्रहण किया था। तो तभी तो वो देवों के देव महादेव कहलाए। तो अर्थात आपको अगर बहुत बड़ा पद पाना है और कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो आपको जहर भी पीना पड़ेगा, क्योंकि महादेव तभी कहलाए थे जब उन्होंने विष का पान किया था। अर्थात कुछ बहुत बड़ा हासिल करने के लिए बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, जहर भी पीना पड़ता है। शिव इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि वो शक्तिशाली है। शिव इसलिए भगवान है क्योंकि वो दूसरों के लिए जहर पीने को भी तैयार है। हर हर महादेव।